स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन फंजाई, जिसमें हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि फंजाई जो हैं वो अपनी खुराक जो हैं वो कैसे हासिल करते हैं। इस हवाले से हम 3 फंजाई जो हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सैप्रोबिक फंजाई के बारे में पढ़ा, जिन्हें हम डीकम्पोजर्स भी कहते हैं, रीसाइक्लर्स भी कहते हैं। नंबर 2 पे हमने पैरासिटिक फंजाई के बारे में पढ़ा और फिर उसके बाद नंबर 3 पर हमने प्रीडेटरी फंजाई के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे म्यूचुअलिस्टिक फंजाई, जो कि 4th टाइप है फंजाई की न्यूट्रिशन के लिहाज से। अब म्यूचुअलिस्टिक फंजाई जो हैं, ऐसे फंजाई को कहते हैं जो दूसरी स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर रहते हैं ताकि उनसे क्या हासिल कर सकें, फूड हासिल कर सकें। तो ऐसे फंजाई जो दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के साथ एक दोस्ताना रिलेशनशिप, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाकर उनसे खुराक हासिल करते हैं, उन्हें हम म्यूचुअलिस्टिक फंजाई जो हैं वो कहते हैं। अब म्यूचुअलिस्टिक फंजाई की अगर हम बात करें तो म्यूचुअलिस्टिक फंजाई जो हैं ये दो तरह से जो है वो पाए जाते हैं। ये 2 इकसाम के होते हैं। 2 तरह से म्यूचुअलिस्टिक फंजाई जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक ये लाइकन्स की सूरत में पाए जाते हैं और दूसरा ये माइकोराइजा की सूरत में जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। अब लाइकन्स में क्या है? लाइकन्स ऐसे म्यूचुअलिस्टिक फंजाई हैं जिसमें फंजाई जो हैं ये ऐसे फंजाई हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स के साथ मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। मतलब कि लाइकन एक ऐसा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है बिटवीन फंजाई और फोटो ऑटोट्रॉफ्स कि इस म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में फंजाई क्या कर रहे हैं, वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स के साथ, जो कि एल्गी की सूरत में हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, समटाइम दोनों भी हो सकते हैं। तो ऐसा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जिसमें फंजाई जो हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स के साथ मिलकर रहना शुरू कर देते हैं, उस को हम लाइकन्स का नाम जो है वो देते हैं। अब लाइकन्स में होता ये है कि जैसा कि अगर आप इस एक जनरल से ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया गया है लाइकन का, जिसमें आप देखें कि ये जो ऊपर वाली साइड पर ये जो कवरिंग नज़र आ रही है, ये जो कवरिंग है ये बेसिकली फंजाई की है। ये ऊपर भी फंजाई मौजूद हैं, नीचे भी जो है वो फंजाई मौजूद है, जबकि इसके अंदर जो है ये जो ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है ये एल्गी है, एल्गी। अब एल्गी जो हैं ये हम जानते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस करने की सलाहियत रखते हैं, हमने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा था। तो एल्गी जो हैं ये फोटोसिंथेसिस तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सनलाइट जो है, हाई टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा फंजाई क्या करती हैं, फंजाई जो हैं एल्गीज को चारों तरफ से ऊपर और नीचे से जो है वो कवर कर लेते हैं ताकि इनको सनलाइट से, हैवी इंटेंसिटी सनलाइट से जो है वो बचाया जा सके। तो जब एल्गी बचे रहेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो जो फूड बनेगी उस फूड को फंजाई जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है फंजाई और एल्गी के दरमियान, जिसे हम लाइकन कहते हैं, इसमें एल्गी को भी फायदा हो रहा है और दूसरा फंजाई को भी फायदा हो रहा है। तो मोस्टली जो लाइकन्स होते हैं उनमें ज़्यादातर जो पार्ट हमें नज़र आता है वो फंजाई पर जो है वो मुश्तमिल होता है, क्योंकि फंजाई ऊपर और नीचे से चारों तरफ से उसको कवर किए होते हैं। तो बाहर से हमें सिर्फ फंजाई ही जो है वो नज़र आता है, जिसके अंदर वाली साइड पर एल्गल कंपोनेंट्स, एल्गी जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो लाइकन एक ऐसा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है फंजाई और फोटो ऑटोट्रॉफ्स के दरमियान जिसमें दोनों को जो है वो फायदा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डेट इज माइकोराइजा। अब ये किस किस्म का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है? तो माइकोराइजा एक ऐसा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है जिसमें फंजाई जो हैं वो वास्कुलर प्लांट्स की रूट्स के साथ जो है अटैच हो जाते हैं। वास्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो मौजूद होते हैं, उन्हें हम वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं।
तो बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड जो वास्कुलर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो एब्जॉर्प्शन, रूट्स का काम एब्जॉर्ब करना है। इसी तरह फंजाई के जो हाइफी हैं उनका काम भी एब्जॉर्ब करना है। तो जब फंजाई के हाइफी जो हैं वो अटैच हो जाते हैं रूट्स के साथ, तो एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया होता है अंडर सॉइल वो इंक्रीज हो जाता है। तो माइकोराइजा एक ऐसा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है जिसमें फंजाई वास्कुलर प्लांट्स की रूट्स के साथ जो हैं वो मिल जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये एक प्लांट है, ये उसकी रूट्स हैं, अब ये रूट्स जो हैं ये सिर्फ इतने एरिया से ही जो हैं वो एब्जॉर्प्शन कर सकती हैं, लेकिन अगर इसके साथ फंजाई के हाइफी जो हैं वो अटैच हो जाएं तो इनका जो एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है वो पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। अब जब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, ज़्यादा मिनरल्स प्लांट में दाखिल होंगे, वाटर दाखिल होगा, प्लांट की पैदावार में, प्लांट की ग्रोथ में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लांट की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। और ग्रोथ होगी, प्लांट ग्रो करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, खुराक ज़्यादा बनाएगा और उस खुराक का कुछ हिस्सा फंजाई भी जो है वो एब्सॉर्ब करेंगे। तो फंजाई को भी फ़ायदा होगा इस रिलेशनशिप में और वास्कुलर प्लांट्स को भी फ़ायदा होगा। तो ये देखा गया है कि जब फंजाई के हाइफी रूट्स के साथ अटैच होते हैं तो ये जो फंजाई के जो हाइफी होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देते हैं, किसके, एब्जॉर्प्शन का, जिससे सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स बहुत बड़ी मिकदार में प्लांट क्या करना शुरू कर देते हैं, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिनसे उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी ग्रोथ में इजाफा होता है। देखा ही गया है कि तकरीबन 95% जो वास्कुलर प्लांट्स हैं उनमें ये रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं माइकोराइजा की, एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा, डिपेंडिंग कि वो जो फंजाई के जो हाइफी हैं वो रूट के साथ अटैच होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो रूट के सेल्स के साथ अटैच होंगे। तो उनकी अटैचमेंट किस किस्म की होती है, तो बाज़ औक़ात जैसा कि अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये मिसाल के तौर पे जो ब्लू कलर से नज़र आ रहे हैं सर्कल्स, ये रूट सेल्स हैं, और ये जो ब्लैक कलर है ये फंजाई के हाइफी हैं। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि फंजाई के जो हाइफी होते हैं वो रूट के सेल्स के अंदर तक जो हैं वो दाखिल हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंजाई के जो हाइफी हैं वो सेल्स के अंदर तक जो हैं वो घुस चुके हैं, और ये रूट के साथ जो है वो फंजाई के हाइफी अटैच हो जाते हैं। लेकिन हाइफी अटैच होने के लिए क्या करते हैं, रूट के सेल्स के अंदर तक जो हैं वो घुस गए हैं, इसे हम कहते हैं एंडोमाइकोराइजी। जबकि एक्टोमाइकोराइजी में क्या होता है, फंजाई के हाइफी जो होती हैं वो रूट को बाहर से घेरते हैं, बाहर से उसको घेर लेते हैं, और उसके हाइफी अगर रूट के अंदर दाखिल होते हैं तो वो रूट सेल्स के बाहर ही रहते हैं, मतलब सेल वाल तक ही महदूद रहते हैं, सेल के अंदर दाखिल नहीं होते, वो सेल्स के बाहर सेल वाल के साथ साथ ही रहते हैं, सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, इसलिए इनको हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजी। तो एंडोमाइकोराइजी में क्या होता है, एंडोमाइकोराइजी में फंजाई के जो हाइफी होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट की जो रूट होती है उसके सेल्स में जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, और पेनिट्रेट करने के बाद अंदर मजीद स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्वाइल्स, जैसे सेल के अंदर दाखिल होकर क्वाइल जो है वो बना सकता है, स्वेलिंग्स एंड माइन्यूट ब्रांचेस एंड एक्सटेंड इनटू द सॉइल, और वहाँ से ये फिर सॉइल में फैलते चले जाते हैं। जबकि एक्टोमाइकोराइजी में फंजाई के जो हाइफी होते हैं वो क्या करते हैं, रूट को सराउंड कर लेते हैं, बाहर से घेर लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रूट को इन्होंने बाहर से घेरा हुआ है, और इसके अलावा ये अपने आप को फैलाकर सेल्स के दरमियान भी घुस जाते हैं, लेकिन सेल्स के अंदर दाखिल नहीं होते, सेल्स के दरमियान में ही रहते हैं, सेल्स के बाहर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स के दरमियान तक ही ये फैले हुए हैं, सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते। तो एंडोमाइकोराइजी में फंजाई के जो हाइफी होते हैं वो रूट सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, और सेल्स के अंदर दाखिल होकर मजीद ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, क्वाइलिंग्स अपने आप को क्वाइल कर लेते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। लेकिन एक्टोमाइकोराइजी में फंजाई के हाइफी सेल के अंदर, रूट सेल्स के अंदर दाखिल नहीं होते, बल्कि वो सेल्स के दरमियान में ही, मतलब सेल्स के बाहर ही महदूद रहते हैं, और वो रूट को बाहर से भी कवर करते हैं।
तो ये आज हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन फंजाई में फोर्थ टाइप ऑफ फंजाई के बारे में, दैट इज़ म्यूचुअलिस्टिक फंजाई, जो दो हालतों में पाया जाता है, लाइकन्स की सूरत में और माइकोराइजा की सूरत में।